हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का वीडियो है बेसिक बिटवाइज ऑपरेटर पार्ट 2। ये हमारे बिट मैनिपुलेशन प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर किया जाता है बिट्स को शिफ्ट करने के लिए विद नंबर ऑफ़ प्लेसेस। जैसे कि यहाँ पे कोई नंबर गिवन है और नंबर ऑफ़ प्लेसेस, तो हमें इसकी हर एक बिट को इतने नंबर ऑफ़ प्लेसेस, सपोज़ आई प्लेसेस गिवन है तो हम आई प्लेसेस जो है लेफ़्ट शिफ्ट कर देंगे। वो कैसे होगा, इसके लिए जो है सपोज़ हमारे पास कोई बिट सेट दिया है 1 0 1 0 1 0। इसको हमें 2 से लेफ़्ट शिफ्ट करना है। तो इसमें जो ये दो बिट्स हैं, ये हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को इधर से लूज़ कर देंगे और यहाँ से दो ज़ीरोज़ को जो है ऐड करेंगे टू दी राइट साइड। ये इस तरीके से काम करता है। और ये नंबर ऑफ़ बिट्स जितनी लूज़ करेंगे और जितनी ऐड करेंगे वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ प्लेसेस पे। यहाँ पे अगर आई होता तो हम आई नंबर ऑफ़ बिट्स को लूज़ करते और आई नंबर ऑफ़ बिट्स को यहाँ पे ऐड करते। और लेफ़्ट शिफ्ट में ये चीज़ होता है कि हम जो लूज़ करते हैं वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लेफ़्ट साइड से लूज़ करते हैं, और जो ऐड करते हैं वो राइट साइड से ऐड करते हैं, लोवेस्ट सिग्निफिकेंट बिट में ऐड करते हैं हम। तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। 4 लेफ़्ट शिफ्ट 1। तो 4 नंबर गिवन है और 1 नंबर ऑफ़ प्लेसेस से हमें लेफ़्ट शिफ्ट करना है। तो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ये। तो इसका जो लेफ़्ट मोस्ट बिट है इसको हमें जो है लूज़ कर देना है और यहाँ से एक ज़ीरो जो है उसको ऐड कर देना है इधर लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे। तो रिज़ल्ट आ जाएगा, ये ज़ीरो हटा दिया तो लास्ट में 1 रह गया, फिर 0 0 और एक ज़ीरो ऐड किया तो 0। ये जो है 8 इसकी डेसिमल वैल्यू होती है। तो 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 2 की पावर 1। इसको इस तरीके से क्यों लिखा ये अभी आगे देखते हैं। दूसरा है 11 लेफ़्ट शिफ्ट 2। तो 11 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये होता है 0 0 0 1 0 1 1। तो इसका 2 से लेफ़्ट शिफ्ट करना है। तो इसके जो दो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको लिया और उसको रिमूव कर दिया। फिर दो ज़ीरोज़ को जो है हमने LHS RHS पे ऐड किया, लोवेस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे ऐड किया। और अब जो है इसका जो फाइनल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा बन रहा है 0 1 0 1 1 0 0, जिसकी वैल्यू जो है 44 हो गई डेसिमल वैल्यू में। तो इसकी डेसिमल वैल्यू 44 कैसे, ये 1 2 4 8 16 32। तो 32 प्लस 8 प्लस 4 40 प्लस 4 44। तो 44 है, जो कि हम 11 इंटू 2 की पावर 2। अगेन इस चीज़ को बाद में देखते हैं कि ऐसे क्यों लिखा है। फिर यहाँ पे जो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 5 का 0 0 0 1 0 1। इसमें भी 2 से लेफ़्ट शिफ्ट करना है तो 2 MSB से हटाए और 2 ज़ीरोज़ को LSB में ऐड किए। तो 0 1 0 1 2 0। इसका डेसिमल वैल्यू 20 है, जिसको हमने 5 इंटू 2 की पावर 2 लिखा है। हमने इस तरीके से क्यों लिखा है इनको, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ प्लेसेस से करना था वो तो एज इट इज़ रहा, और जो जितने नंबर ऑफ़ प्लेसेस से हमें शिफ्ट करना था तो उसकी जगह इंटू 2 की पावर नंबर ऑफ़ प्लेसेस आ गया। सेम केस सेकेंड वाले एग्जांपल में भी 11 नंबर था तो 11 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ प्लेसेस 2 था तो 2 की पावर 2। सेम केस जो है 5 लेफ़्ट शिफ्ट 2 में भी है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। तो हम ये देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे नंबर है वो तो रहेगा ही फाइनल वैल्यू में, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर जितने भी नंबर ऑफ़ प्लेसेस हम शिफ्ट कर रहे हैं वो आ जाएगा। ये जो है डेसिमल वैल्यू कैलकुलेशन का वो है, इजी तरीका है कि अगर हमें n दे रखा है और नंबर ऑफ़ प्लेसेस i दे रखी है तो फिर हमारा जो फाइनल डेसिमल वैल्यू होगा वो होगा n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर i, जैसा कि हमने ऊपर के एग्जांपल्स में देखा। तो अब लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर काम कैसे कर रहा है। इन जनरल अगर n लेफ़्ट शिफ्ट i है जहाँ पे i नंबर ऑफ़ प्लेसेस है, तो फिर हम जो है फर्स्ट i बिट्स को रिमूव करेंगे फ्रॉम दी लेफ़्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से और ऐड कर देंगे i नंबर ऑफ़ ज़ीरो बिट्स टू दी राइट, आई नंबर ऑफ़ ज़ीरो बिट्स टू दी राइट। ठीक है, ये अभी एग्जांपल में देख भी लिया था। फिर
while doing the above operation there is a shift in bits towards left. ये shift towards shift in the bit towards left, इसका क्या मतलब है? जैसे कि हम ये देख सकते हैं 01011, ये चीज़ पहले जो है इस पूरे को जो है हमने जब पूरा ऑपरेशन किया तो ये शिफ्ट हुआ है 2 प्लेसेस से। ये 2 प्लेस इधर आया, 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 इस तरीके से। तो इस शिफ्ट की बात हो रही है कि इस ऑपरेशन में जो भी बिट्स रिमूव और ऐड नहीं होते हैं वो बिट जो है शिफ्ट हो जाते हैं आई नंबर ऑफ प्लेसेस टूवर्ड्स लेफ़्ट शिफ्ट के अंदर। और फॉर एवरेज शिफ्ट ऑफ 1 बिट टूवर्ड्स लेफ़्ट इन दी डेसिमल वैल्यू, जो भी हम शिफ्ट करते हैं, इस लाइन का ये मतलब है कि जो भी हम बाइनरी बिट में एक एक ज़ीरो ऐड करते जाते हैं इधर, तो वो जो है डेसिमल वैल्यू में 2 का मल्टीपल बढ़ता जाता है। इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। सपोज़ ये 5 है, अब इसमें एक लेफ़्ट शिफ्ट किया तो यहाँ से ये वैल्यू गई, यहाँ पे हमने ज़ीरो ऐड कर दिया, यहाँ से ये नहीं, सपोज़ यहाँ से ये वैल्यू गई, यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड कर दिया, तो पहले 5 था, 5 × 2 10 हो जाएगा। फिर एक और लेफ़्ट शिफ्ट परफॉर्म किया तो ये गया और यहाँ पे एक ज़ीरो और आ गया, तो इस केस में क्या होगा, फिर यहाँ पे एक बार और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 से ये 20 आ जाएगा। फिर एक लेफ़्ट शिफ्ट और परफॉर्म किया तो 20 में 2 और मल्टीप्लाई होकर 40 आ जाएगा। इस लास्ट लाइन का ये मतलब है यहाँ पे कि जब भी एक बिट लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा तो डेसिमल वैल्यू जो है 2 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। अब आते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर में अगेन नंबर n से गिवन है और जितने प्लेसेस से शिफ्ट करना है वो i से गिवन है। तो एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं, इसमें भी वही होगा कि सपोज़ हमें 1 0 1 0 1 0 गिवन है और 2 प्लेसेस से राइट शिफ्ट करना है, तो जो भी राइट में नंबर हैं वो रिमूव हो जाएंगे, जो भी राइट में बिट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, ये वाले सपोज़ हम 2 से शिफ्ट कर रहे हैं तो, और यहाँ पे जो है 2 वैल्यूज़ ऐड होंगी। ये एडिड वैल्यू 0 भी हो सकती है, ये एडिड वैल्यू 1 भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है साइन पे हमारे, क्योंकि जब भी हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर करते हैं और वो अगर साइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, जावा में जनरली साइंड और अनसाइंड करके 2 तरीक़ों से बताया जाता है, 2 अलग अलग राइट शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं इसमें। तो अगर साइंड है तो ये डिपेंड करता है कि नंबर का साइन क्या है। अगर नेगेटिव है नंबर का साइन तो यहाँ पे 1 ऐड होगा बिट्स में, अगर नंबर का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो है 0 ऐड होगा मोस्ट। तो अब एग्ज़ाम्पल है 8 राइट शिफ्ट 1 का मतलब है कि एक बिट को रिमूव करेंगे और एक ही बिट को ऐड करेंगे। ऐड कौन सा बिट करेंगे, 0 की 1, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे तो 0 ऐड करेंगे। तो लास्ट से 0 हटाया, यहाँ पे 0 ऐड किया, तो जो पहले 0 1 0 0 0 था अब वो 0 0 1 0 0 हो गया, तो जो 8 था वो 4 हो गया। 8 × 1/2 की पावर 1 में भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। आप समझ भी रहे होगे कि मैं क्यों इस चीज़ को ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो है जैसे वहाँ पे 2 पे मल्टीप्लाई होता जाता था हर एक ज़ीरो को ऐड करने पे, यहाँ पे 2 से डिवाइड होता जाएगा हर एक ज़ीरो को ऐड करने में। और अगर ये ऑड वैल्यू है तो उसको 2 से डिवाइड करने पे उसकी इंटीजर वैल्यू को लेंगे, जो डेसिमल वैल्यू है उसको हटा देंगे, फ्लोर वैल्यू जो जनरली हम कहते हैं जिससे। सपोज़ 11 राइट शिफ्ट ऑपरेटर 2, तो 2 यहाँ से जो भी बिट्स हैं उसे हटा देंगे, यहाँ पे 1 1 है और वो क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो 2 ज़ीरोज़ को ऐड कर देंगे टूवर्ड्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। फिर जो तो यहाँ पे जो 11 को राइट शिफ्ट 2 से किया है तो फाइनल वैल्यू जो है ये 2 आएगी, ये 2 वैल्यू आएगी, जो कि 11 1/4 लेंगे तो 2 पॉइंट सम वैल्यू आएगी, सम कुछ डेसिमल, तो फ्लोर वैल्यू में हम इस डेसिमल को हटा देंगे, सिर्फ 2 को रखेंगे। सेम अगर ये राइट शिफ्ट ऑपरेशन 1 से हुआ होता तो ये सिर्फ 1 जाता, तो यहाँ पे 101 रहता जो कि 5 होता, क्योंकि अगर 11 1/2 करे तो ये 5.5 आएगा और यहाँ पे फ्लोर वैल्यू लेंगे तो 0.5 हटा देंगे तो 5, ये हर केस में वैलिड रहेगा। चलो तो अब आगे देखते हैं। यही चीज़ राइट शिफ्ट 5 के लिए कर रहे हैं।
तो यहाँ पे से 0101 इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, तो 01 को हमने रिमूव कर दिया, यहाँ पे 2 ज़ीरो को ऐड किया तो 0001। ये हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 5 1/2 की पावर 2, तो 5 1/4 1.25 समथिंग आएगा शायद। हाँ, तो इस केस में भी हम देख सकते हैं कि इसमें से डेसिमल वैल्यू को हटा दिया, सिर्फ फ्लोर वैल्यू ली है 1 जो कि है। तो कि इसमें हम क्योंकि राइट शिफ्ट कर रहे हैं, अभी तक देखा कि सब में ज़ीरो ऐड हुए हैं, तो क्या ओनली बिट ज़ीरो इज़ एडेड टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ड्यूरिंग राइट शिफ्ट। तो जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं होता है। राइट शिफ्ट के टाइम पे साइन ऑफ द नंबर डज नॉट चेंजेस। तो अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो 1 ऐड होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे, ताकि उसका जो वो है साइन वो ना बदले, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव नंबर के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 रहता है, नेगेटिव नंबर के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 रहता है। सो इफ़ वी आर डूइंग राइट शिफ्ट तो पॉजिटिव नंबर के लिए 0 ऐड करेंगे ताकि उसका साइन चेंज ना हो, और नेगेटिव नंबर के लिए हम 1 ऐड करेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में ताकि उसका साइन चेंज ना हो। मैंने इधर -5 का एग्जांपल लिया है। -5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये होगा, और इसकी वैल्यू 5 कैसे आएगी, तो उसके लिए इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करके आप देख सकते हो। 2's कॉम्प्लीमेंट होगा 1011 का, पहले 1's कॉम्प्लीमेंट, फिर इसमें +1 जो कि 1010। तो वैल्यू 5 है, लेकिन बिकॉज ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो -5, तो उसका हमने यहाँ से 1 को रिमूव किया LSB से और MSB पे 1 ऐड किया, तो रिजल्टेंट वैल्यू 1101 आ रही है। तो ये माइनस दी होता है, फिर भी चेक कर लेते हैं। तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है तो 1000 और यहाँ पे फिर +1 कर देंगे तो 1100। तो वैल्यू तो 3 आई है, लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होने के कारण से -3। तो अब लास्टली देखते हैं, एक और चीज़ है कि जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहाँ पे साइंड और अनसाइंड करके 2 राइट शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं। साइंड जो अभी बताए ये साइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर था जावा के लिए। अनसाइंड क्या होता है? अनसाइंड में होता है कि नंबर कोई भी हो, डज नॉट मैटर, जो MSB है उसमें 0 ही ऐड होगा हमेशा। ये अनसाइंड है कि कोई भी नंबर हो उसमें चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, राइट साइड में या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में हमेशा ही 0 ऐड होगा। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट ये अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर करता है जावा में, जिसको हम ट्रिपल राइट शिफ्ट एरो से दिखाते हैं। जैसे जनरली राइट शिफ्ट ऑपरेटर डबल एरो होता है, अनसाइंड वाले का ये 3 एरो से ऐसे दिखाते हैं। तो ये चीज़ ही इस लाइन में लिखी है। दूसरा कि 2 की पावर i इज़ हैविंग ओनली 1 सेट बिट, और जितने भी रिमेनिंग बिट हैं वो सारे अनसेट होते हैं। सेट और अनसेट मतलब सेट मतलब 1 रहता है और अनसेट मतलब सारे बिट जो है 0 हैं। सपोज़ 4 है तो उसके इसमें एक 1 रहेगा, बाकी जितने भी बिट्स हैं वो सारे 0 रहेंगे। 31 रिमेनिंग बिट्स विल बी 0। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होता है अगर हमें चेक करना है किसी भी नंबर का कि ith बिट सेट है कि नहीं है। ith बिट को अगर सेट है तो उस चीज़ को अनसेट करो, अनसेट है तो सेट करो, फ्लिप करो बिट को। इस तरीके से ये बहुत काम आता है, जहाँ पे सिर्फ एक बिट सेट हो बाकी सारे बिट अनसेट हों। इस चीज़ का यूज़ बाद में देखेंगे जब हम प्रॉब्लम कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।